दोस्तों आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरते समय ये बैंक प्रेफरेंस का एक क्वेरी है सर कि बैंक प्रेफरेंस किस ऑर्डर में हमें देने चाहिए। थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं और किस तरह से आपको इसको भरना चाहिए, इसको बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज समझते हैं कि इसका आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपको 11 बैंक की लिस्ट दी गई है और आपसे कहा गया है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बताइए आप किस जो है वो बैंक में चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग हो। आपने प्रेफरेंस भर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि आपने आईबीपीएस को आप ये कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, अगर वहां सीट ना मिले तो पंजाब नेशनल बैंक दे देना, और वहां भी सीट ना मिले तो केनरा बैंक दे देना। आईबीपीएस इसी ऑर्डर को फॉलो करता है जो ऑर्डर आपने यहां पे मेंशन किया है। ठीक है सर, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले एग्जाम निकाल लेते हैं, बाद में बैंक चूज कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है सर। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तभी बैंक की प्रेफरेंस देनी होती है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो प्रेफरेंस चेंज नहीं हो सकता, इसलिए शुरू में ही चीजों को सोच समझ के आपको फुलफिल जो है वो करना होता है। ठीक है। आईबीपीएस बैंक कैसे अलॉट करता है समझिएगा। पहली चीज तो यह है कि आपकी फाइनल रैंक देखी जाती है, आपकी कैटेगरी देखी जाती है, और हर बैंक में कितनी वैकेंसी बची है उसके अकॉर्डिंग सर। मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, लेकिन जब आपकी रैंक आई तब बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी सीट्स भर चुकी थी, तो आईबीपीएस क्या करेगा? आपकी सेकंड प्रेफरेंस चेक करेगा, अगर वहां सीट होगी तो वहां बैंक मिल जाएगा, अगर वहां भी सीट नहीं हुई तो थर्ड जो है वो प्रेफरेंस चेक करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक किसी जो है वो बैंक में आपको सीट जो है वो ना मिल जाए, तब तक इसको जो है वो क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या सिर्फ 2-3 बैंक ही भरने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप सिर्फ 3 बैंक भरते हो और तीनों की सीट्स खत्म हो गई तो सिलेक्शन होने के बाद भी बैंक अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमेशा 11 के 11 बैंक को प्रेफरेंस जो है वो देनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सर कौन सा बैंक हम पहले रखें? तो समझिएगा, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है, आप घर के पास पोस्टिंग चाहते हो या नहीं, किस बैंक में वैकेंसी ज्यादा है, किस बैंक का वर्क कल्चर और प्रमोशन आपको पसंद है। इसलिए किसी और की लिस्ट कॉपी मत करिए, अपनी जरूरत के हिसाब से आपको प्रेफरेंस यहां पे ड्रॉ जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। जैसे जोन वाइज अगर मैं कहूं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो कुछ बैंक वहां ज्यादा ब्रांचेस जो है वो उनके होते हैं, साउथ इंडिया में कुछ और बैंक स्ट्रांग होते हैं, इसलिए लोग जोन के हिसाब से एक सजेशन जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सजेशन होता है, रूल नहीं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। वैकेंसी का ध्यान क्यों रखें? देखिए, जिस बैंक में वैकेंसी ज्यादा होती हैं उस बैंक के मिलने के चांस थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रेफरेंस बनाते वक्त वैकेंसी भी आपको जरूर से जरूर मेंशन मतलब देखनी चाहिए, आपको एक बार वॉच आउट करनी चाहिए। टाई ब्रेकर, मान लीजिए 2 स्टूडेंट ने फाइनल मार्क्स बिल्कुल सेम आ गए, तो आईबीपीएस किसे पहली रैंक देगा? जिसकी एज यहां पे ज्यादा होगी, यानी ओल्डर कैंडिडेट को यहां पे प्रेफरेंस मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला रूल आपको बेसिक बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और देखिए, कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 2-3 बैंक ही भर देना, किसी YouTube वीडियो या फ्रेंड की लिस्ट को बिना सोचे कॉपी कर देना, सिर्फ बैंक का नाम देकर प्रेफरेंस देना, या सोचना कि बाद में प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, इन सभी चीजों को आपको यहां पे प्रॉपर अवॉइड करना होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एग्जाम को स्कूल का रिजल्ट मान लो तो बैंक प्रेफरेंस लिस्ट उस स्कूल की चॉइस है जहां एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपने गलत चॉइस भर दी तो बाद में चाह कर भी आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बैंक प्रेफरेंस लिस्ट को आप जरूर ध्यान से देखें और 11 के 11 आप जो है वो बैंक की लिस्ट को जो है वो भरें। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें आप वैकेंसीज का डेटा देख लीजिए, वैकेंसीज किसमें ज्यादा है, आपकी पसंद किसमें है, उस हिसाब से आप 11 की लिस्ट बना के फाइनल जो है वो सबमिट कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप मेंशन करेंगे कि सर आप मुझे बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग आइडियली 11 बैंक कौन से होने चाहिए, तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मैं आपको सेपरेट एक वीडियो करके उन 11 प्रेफरेंस को जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है सर, ओके। ध्यान रखिएगा, 2026 के एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने डेडिकेटेड आईबीपीएस पीओ का यहां पे बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीटली फोकस्ड आप जो है वो
अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये हमारा मंजिल का IBPS PO का प्री प्लस मेंस का बैच है। इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड कंप्लीट स्टडी जो है वो बेसिक से हायर लेवल की जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वो बेसिक चीजें जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हमने इसमें यहाँ पे जो है वो प्रॉपर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इंडिविजुअल बैच भी अवेल कर सकते हैं, जो कि हमारा SPI PO का भी एलीट का प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे लॉन्च हो गया है। इसके अलावा क्लरिकल फाउंडेशन भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए, जो कि आपको 1 साल प्लस 6 महीने मतलब 1.5 साल के लिए आपको 1999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, ये चैनल है, चैनल पे आप गए, ऐसे आपने जो है वो सेक्शन यहां पे क्लिक किया, कोई वीडियो मान लीजिए आप ऐसे लाइव पे गए, लाइव पे जाके मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये IBPS PO का डेडिकेटेड प्री प्लस मेंस का बैच मिल जाएगा। इसको आपने यहाँ से अवेल कर लिया, ठीक है सर, ओके। तो ये आपका इंडिविजुअल हो गया। इसके बगल में आप जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको बैंक महापैक मिल जाएगा। आपने सीधे बैंक महापैक क्लिक किया, बैंक महापैक आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप बाय नाउ पे जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये आप बाय नाउ पे गए, जैसे 18 मंथ का है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, बस दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक या कंप्लीट पैक में मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।